कांग्रेस के 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। यूपीए सरकार विवादों में घिरा रहा और 9 साल मोदी सरकार उम्मीदों में घिरा रहा। और बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी 6 लाख मतों से जीतेगी, यह आज के कार्यक्रम में जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह बताता है। बेगूसराय के हर्ष गार्डन में बीजेपी के द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत अभी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खासकर जिस तरह से बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों के द्वारा, इसको लेकर उन्होंने तमाम निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश चौमुखी विकास कर रहा है और विदेश में खासकर भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है उसमें भी सबसे सर्वोच्च देश अमेरिका में भारत का जिस तरह से मान सम्मान बढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ा है, उसको लेकर तमाम बातों पर उन्होंने आम लोगों से बातचीत की और सीधे तौर पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से 400 से अधिक सीटें लाकर एक बार फिर से देश के कद्दावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने। ये बेगूसराय की धरती श्री बाबू की धरती है और उसमें सबसे पहले श्री बाबू और दिनकर जी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बेगूसराय के लोग गंगा नदी पार करके आते हैं बेगूसराय पटना से। इस समय गंगा नदी पर 5 नए पुल बन रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पुल बन रहे हैं। और ये जो महात्मा गांधी सेतु है ये तो जर्जर हो गया था। वर्षों तक इसका 1 लेन बंद था और 1 लेन से अप और डाउन का परिवहन होता था। 1800 करोड़ रुपए खर्च कर इसकी मरम्मती किसने करवाई? कि नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने महात्मा गांधी सेतु के पुनरुद्धार का काम कर फिर इसको चालू करने का काम किया। और मैं जिन 5 पुल का नाम ले रहा हूँ कि पहला पुल तो राजेंद्र सेतु है जो श्री बाबू के समय में बना और उसके बाद 1 पुल नहीं बना गंगा नदी पर इस इलाके में। और आज राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन का पुल 1400 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये है देन नरेंद्र मोदी की व्यवस्था। और आप कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। 5 पुल बन रहा गंगा नदी पर। ये महात्मा गांधी सेतु आप जो देख रहे हैं उसके समानांतर 4 लेन का पुल बनने का काम चालू हो गया 3000 करोड़ की लागत से। यानी महात्मा गांधी सेतु के मुश्किल से 3 किलोमीटर पूरब और 3000 करोड़ की लागत से एक नया पुल बन रहा है। जेपी सेतु के समानांतर और वो भी करीब 2000 करोड़ की लागत से नए पुल की स्वीकृति हो गई है। आपके बगल में भागलपुर है, विक्रमशिला सेतु के समानांतर और करीब 1200 करोड़ की लागत से वहाँ भी टेंडर होकर और काम चालू हो गया। कुछ दूर पर कटिहार है, कटिहार का मनिहारी और झारखंड का साहेबगंज, इसको जो जोड़ने वाला गंगा नदी पर पुल बन रहा है, ये पुल भी 2000 करोड़ की लागत से नरेंद्र मोदी की सौगात से बन रहा है। मेरे मित्रों, गंगा नदी पर 5 पुल अगर केंद्र की सरकार बना रही और आप कहते कोई काम नहीं हो रहा है, अरे बाकी तो छोड़िए, पटना से बेगूसराय आने के लिए और सिमरिया, खगड़िया, बख्तियारपुर, मोकामा करीब 2200 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क बन रही कि नहीं बन रही। और मुझे लगता है कि 2 साल के भीतर पटना से बेगूसराय आप 2 घंटे के भीतर पहुंच जाइएगा जब 4 लेन का काम और बंद कर तैयार हो जाए। और हम कहते कोई काम नहीं हो रहा। महेशखूंट, सहरसा, पूर्णिया 1000 करोड़ की लागत से 2 लेन बन रहा है। और मित्रों, आपके तो बरौनी में श्री बाबू ने जिस औद्योगिक क्रांति की थी इस इलाके के अंदर, ये बरौनी खाद का कारखाना
ये किसके ज़माने में बंद हुआ? ये कांग्रेस के ज़माने में बंद हुआ। और चालू किसके ज़माने में हुआ? 8,500 करोड़ रुपये खर्च कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बरौनी खाद कारखाने को फिर से चालू करने का काम किया। आपके बगल में मुजफ्फरपुर, कैंसर का इलाज कराने के लिए आपको जाना पड़ता मुंबई। 200 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल के सहयोग से कैंसर का अस्पताल बनने का काम चालू हो गया है। 1 साल और लगेगा, बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हर एक राज्य को एक एम्स मिलता है। अटल जी ने पटना एम्स दिया, अभी तक केवल कश्मीर को 2 एम्स मिला, और कश्मीर के बाद बिहार है जिसको दूसरा एम्स मिला, दरभंगा। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने जानबूझकर जमीन देने में आनाकानी की, नहीं तो आज वहाँ एम्स बनकर तैयार हो गया होता और बिहार के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता। लेकिन उस एम्स को भी लटका के रख दिया नीतीश कुमार की सरकार। आज 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बेगूसराय के हर्ष गार्डन में बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आज बीजेपी के सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता ने हर्ष गार्डन पहुंचे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को की सराहना की है। सर, आज जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, जो प्रवृत्तियां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान है, और बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी 6 लाख मतों से जीतेगी। यह आज के कार्यक्रम में जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह बताता है। सर, जिस तरह से पटना में एकजुट दिखाई है तमाम देश के दलों ने, सर क्या कहेंगे? वे भानुमति का कुनबा है, भानुमति के कुनबे पे कुछ कहा नहीं जा सकता। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जिस तरह से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सर क्या बताएंगे? सर क्या एकजुटता है? देखिए, स्वाभाविक है 9 साल यूपीए सरकार विवादों में घिरा रहा और 9 साल मोदी सरकार उम्मीदों में घिरा रहा। ऐसा है कि उनकी बैठक के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और हमारा जो पिछले 1 महीने से हम लोग का कार्यक्रम बना हुआ है, और आप जान रहे हैं कि प्रत्येक दिन हमारा एक न एक कार्यक्रम हो रहा है। उसी के निमित्त आज यहाँ पर आम सभा थी, और आप देखते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यक्रम चल ही रहा है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं महागठबंधन वाले, उसकी हम विषय में चर्चा नहीं करना चाहते। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? 24 में 40 सीट लेंगे, बिहार के 40 में 40 एकदम 110%। क्या नाम है मैडम? बेबी चंकी, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी।